आइए तो सलाम हो गए जनाब। तो स्टीफ़न हॉकाई ने जो जाते जाते इंसानों को अपने आखिरी अल्फाज कहे थे, जो आखिरी सबक दिया था वो यही था कि तुम लोगों के जो अंदर कीड़ा है एलियन को देखने का, ढूंढने का, उनसे मिलने का, इसको यहीं पे रोक दो। इंसान जो दिन रात इसी रिसर्च में लगा हुआ है कि हमें बस कहीं ना कहीं किसी भी तरह से कहीं पे भी एक एलियन फॉर्म मिल जाए, तो इस रिसर्च को भी यहीं पे रोक दो। ऐसा ना हो कि कल को आपको एलियन तो मिल जाए मगर उसके बाद आपको लेने के देने पड़ जाए, बजाय कि किसी और प्लेनेट के ऊपर जाके एलियन ढूंढने से या किसी और प्लेनेट पे जाके इंसानों को आबाद करने से इन फजूल चीज़ों के ऊपर सर्च करना बंद कर दें और ये जो ज़मीन हमें मिली है इसको और मज़ीद अच्छी बनाया जाए रहने के लायक। अब बेसिकली यहाँ पे स्टीफ़न हॉकाई का यही मानना था कि इंसान जो कि खुद ही फसाद की जड़ है, इंसान इंसान के साथ ही खुशी से नहीं रह सकता, इंसान इंसान के साथ ही लड़ाइयाँ किए जा रहा है, तो कल को ये एलियन के साथ क्या सही सलामत रहेंगे। और अगर बहुत तगड़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद हमें कहीं पे एलियन फॉर्म देखने को मिल भी जाती है, तो अगर ऐसा हुआ कि वो हमसे भी ज़्यादा पावरफुल हुए तो उसका नुकसान सिर्फ इंसानों को ही उठाना पड़ेगा। अब अगर आपने अवतार मूवी देखी होगी, जो कि जाहिर सी बात है हर साइंस लवर ने देखी हुई है, तो वहाँ पे जब अवतार और इंसानों के दरमियान कन्वर्सेशन चल रही होती है तो वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पे अपनी जो ज़िंदगी है वो हंसी खुशी के साथ गुजार ही रहे थे, एलियन हम नहीं, एलियन तो आप हैं, आपने आके यहाँ पे हमारा जीना हराम किया है। और सबसे बड़ा फैक्ट भी यही है, अगर कल को कोई और लाइफ फॉर्म हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाती है तो वो हमें एलियन समझेंगे और हम उन्हें, तो ये एलियन के चक्कर में दोनों एक दूसरे की बैंड बजा देंगे। अब स्टीफन हॉकिंग का यहाँ पे यही मानना था कि किसी और के घर में जाके झांकने की बजाय यही अच्छा है कि अपने घर में रहो, अपने घर को और सुकून और अमन वाला घर बनाओ। मगर इंसान भी कौन सा इंसान है, इंसान तो जानवरों से भी कई गुजरे हैं। इन्होंने अभी तक कई मैसेज एलियन के लिए रिकॉर्ड करके स्पेस के अंदर छोड़े हुए हैं, ताकि अगर कल को वो मैसेज किसी को भी देखे या पढ़े या सुने तो वो हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाए। जाहिर सी बात हम तो किसी तक नहीं पहुँच सकते, मगर अब पता उस दिन चलेगा जब कोई बड़ा सारा स्पेसशिप आके ज़मीन के बाहर खड़ा होगा और वो हमें ये मैसेज आगे से दे रहे होंगे कि आप जो हमें बार बार उंगली कर रहे थे, अब हम सब के कीड़े सुकून के साथ मारते हैं। मगर 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 ऐसा कभी भी बिल्कुल भी नहीं होगा। अब पहली बात तो ये है कि हम जब भी एलियन के बारे में सुनते हैं या देखते हैं तो हमारे ज़हन में जो उनकी इमेज आती हैं वो ये आती हैं, मगर ऐसा नहीं है। अगर हमें कल को किसी भी प्लेनेट के ऊपर जाके कोई भी लाइफ फॉर्म मिल जाती है, कोई भी लाइफ फॉर्म, फिर वो चाहे कोई कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो, वो भी हमारे लिए एलियन ही हैं। अल्लाह ताला जिन्होंने पूरी इस कायनात को बनाया है, उन्होंने जब इंसानों को बनाया था तो उनको पता था कि ये लोग ज़मीन के ऊपर जाके ये काम करेंगे, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो इंसानों को बहुत 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 ही छोटे बना दिया। और तो और ज़मीन के बाहर कहीं पे भी ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है जहाँ पे जाके इंसान सांस ले सकें, और इसके बाद स्पेस को इतना बड़ा बना दिया है, इतना बड़ा बना दिया है कि इंसान क़यामत तक चाहे कोई भी जहाज़ तैयार कर लें, ये पूरी की पूरी तो क्या स्पेस को देख ही नहीं सकते। और इसके बाद इंसानों के ज़हन में जो सब चीज़ें चल रही हैं कि कहीं पे एलियन लाइफ मौजूद है जिन्होंने हमसे भी ज़्यादा तरक्की की होगी, जिनके पास हमसे भी बड़े बड़े स्पेसशिप होंगे, ये होगा वो होगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के जहन का ख्याल है बस। और इसी के साथ ये मेरी छोटी सी वीडियो सिर्फ यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।